जब पाकिस्तान बना था तो ये मसला था जी, रोटी कपड़े मकान का मसला था। आज 75 साल के बाद भी हम यही मसले को ले रहे हैं। तो आज़ादी ली क्यों थी जब आज़ाद होना ही नहीं था? फिलहाल तो साफ सुथरा पाकिस्तान और कराची चाहिए। नया पाकिस्तान, ऑलवेज नया पाकिस्तान वी वांट। हमें सिर्फ वो चाहिए जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था। सबसे पहले चीज़ जो इन्होंने आगे ख़त्म किया ओवरसीज़ का वोटिंग, जो हमारा राइट था। एक पप्पी इधर तो एक पप्पी इधर। हाँ, तो एक टाइम में थोड़ी ना होता है, दोबारा चांस देना चाहिए ना। जिंदगी गुजार ली है, पहली मरतबा इतना। क्या बात कर रहे हैं, अभी तो जवान है आप। नहीं ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन सा पाकिस्तान चाहिए, नया या पुराना? नया चाहिए। क्यों? आज़ाद नहीं हुए अभी तक भाई हम। हाँ? अभी तक हम आज़ाद नहीं है। तो आज़ादी ली क्यों थी जब आज़ाद होना ही नहीं था? नहीं, आज़ाद तो होना था, आज़ाद हुए नहीं है, लेकिन आज़ाद होना तो चाहते ज़हनी तौर पे कैद हैं। ज़हनी तौर पे कैद हैं हम लोग अभी तक। ये तो मसले हैं हमारे मुल्क में। कैसा देखते हैं अगले 10 साल में पाकिस्तान को? दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे कि कोई हालात बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक तो हम गुलाम ही हैं, मुझे लगता है। हमें नया पाकिस्तान चाहिए। वजह यही है कि इतने सालों में पाकिस्तान जो है वो अभी तक वैसी तरक्की नहीं कर पाया। अब हमें इमरान खान से उम्मीदें, शायद इंशाल्लाह कुछ कर दिखाएं। अगले 10 साल में पाकिस्तान को आप कैसा देखना चाहते हैं? पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहती हूँ, मॉडर्नाइज देखना चाहती हूँ कि कुछ तरक्की करें, ताकि इंशाल्लाह हम भी नई कौमों के साथ खड़े हो जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रा जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को भी इस तरह से प्रोग्रेस करनी चाहिए ताकि हम भी एडवांस कंट्रीज़ में शामिल हो जाएं। अब वो शुरू से देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो ये मसला था जी, रोटी कपड़े मकान का मसला था। आज 75 साल के बाद भी हम यही मसले को ले रहे हैं। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, और वही रोटी कपड़ा मकान। तो हमने 75 साल में किया क्या है? तो उम्मीद भारत यही है कि कोई तीसरी कुव्वत जो है इमरान खान बने, तो उनकी बारी लगी थी पीपल्स पार्टी की और नवाज शरीफ की। तो अब जो है एक तीसरी पावर है, इससे हमें उम्मीद है कि अगर इनको फुल पावर दी गई तो इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी दी गई तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो फ्यूचर है बड़ा ताबनाक होगा। कौन सा पाकिस्तान चाहिए, पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? फिलहाल तो साफ सुथरा पाकिस्तान और कराची चाहिए। आजकल के हालात को देख के बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसा देखते हैं आपके, क्या होना चाहिए पाकिस्तान? पाकिस्तान को मतलब सबसे पहले जो कराची को ज़रूरत है वो डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कराची में बात करूँगी पाकिस्तान, क्योंकि कराची जो है वो पाकिस्तान का दिल है। तो सबसे कराची अच्छा होगा तो पाकिस्तान का फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। 3 महीने में जो महंगाई जिस तेज़ी से ऊपर गई है, वो तारीख में हमने नहीं देखी इतनी तेज़ी से ऊपर जाते हुए पहले कभी। नहीं, मुझे देखें ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती की है। एक तो हम जो बात करते हैं ना रिजीम चेंज की, जो इमरान खान साहब का एक जो नैरेटिव है, उसके अलावा अगर बात करें, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस मौके पे आके ये सारी चीज़ें कर दी। पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि हुकूमत किसकी है, अभी आम आवाम को देखें ये मसला नहीं है। अभी आम आवाम को 250 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए। वो पिछले साल 140 रुपये का पेट्रोल ले रहे थे, आज 250 रुपये का लेने पे मजबूर हैं। जिसके 10,000 रुपये खर्चा हो रहा था पर मंथ पेट्रोल का, वो 20,000 खर्चा करने पे मजबूर है। तो अब हमारी सूरत हाल आवाम की है कि भाई कोई भी आ जाए, हमें सस्ताई कर दें, महंगाई से हमें ख़ात्मा करें, उसके बाद फिर आवाम जो है ना इन चक्करों में पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो रिजीम चेंज की भी बात आ रही है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहैसियत एक आम बंदा मैं ये कहूँगा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे ये फ़र्क पड़ रहा है कि कौन मेरे लिए महंगाई को ख़त्म कर रहा है, आवाम के लिए कौन काम कर रहा है। अब तो मेहमान भी घर पे नहीं आते, वो पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना पेट्रोल लगेगा। तो अगर आप इमेजिन करें, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि कल मैं जब कराची में घुमाऊँ तो 2,500 रुपये का मेरा एक दिन में पेट्रोल का कार में लगा है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 2,500 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या कॉस्ट पड़ जाती है। तो उतनी तो आम इंसान की सैलरी नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब बैठना पड़ेगा लीडरशिप को। मुझे लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि क्या मसाइल हैं आपस के, इमरान खान साहब को भी मैं बहैसियत कराची का एक नौजवान जिन्होंने उनको वोट दिया है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सब चोर हैं, होंगे करप्ट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस वक्त करंटली ना थोड़ा सा बैठ के मुल्क के निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है। इलेक्शन उसका आखिरी हल है। जो इस बात में मैं भी यही कह रहे हैं इलेक्शन करा दो, या कह रहे हैं असेंबली तहलील करो तो मैं बात करने को तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसे पहले मुनासिब उम्मीद ये है कि अभी बल्दियाती इलेक्शंस हैं 28 को, उसमें
कराची जिसको सपोर्ट करता है वो ही फिर फ्यूचर में मैं हुकूमत देख रहा हूँ, उसी मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसकी वजह ये है कि वो इस दफ़ा जमात इस्लामी वालों ने जो है बड़ा ज़ोर मारा हुआ है बड़ा ज़ोर मारा हुआ है। हो सकता है वो कुछ ज़्यादा सीटें निकाल जाएं, लेकिन वो कभी भी नेशनल में नहीं लेके जाते। जी ऐसा ही है। मगर बात ये है कि कराची वाले अब फिर शायद उनको देख भी रहे हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि मेयरशिप में हो सकता है मिल जाए उनको। नया पाकिस्तान के पुराना पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान हो बस हम सब के लिए अच्छा रहे, अमन पसंद हो और एजुकेटेड। और अब हमें लिसानी तासुब से निकल जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पंजाबी हैं, पठान हैं या मुहाजिर हैं। हमें एक अच्छी क़यादत चाहिए जो हमारी नस्लों के लिए आइंदा बेहतरीन साबित हो, उनकी एजुकेशन के लिए, अमन के लिए। ये डर ना लगे कि कोई बेटा या भाई अगर हमारे घर से बाहर जा रहा है तो वो शाम को हमारे घर पर वापस आएगा। ऐसा पाकिस्तान जो भी हमें दे सके, हमें वो दिल से मंजूर है। अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं? ऐसे ही देखना चाहती हूँ कि मतलब अच्छा हो, भाईचारा हो, सब मिल के रहें। अगले 10 साल में पाकिस्तान को ऐसे देखना चाहती हूँ कि जहाँ पे कोई तासुब ना हो। हाँ। हम वोट दें यहाँ से, हाँ, दिल से, और सब एक साथ हों। और ये फ़र्क ना रहे कि ये पंजाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। सबसे पहले हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए इस माशरे से, तभी हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और एक नया अच्छा पाकिस्तान बन सकता है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। और जो सियासत करते हैं ज़बान के ऊपर और इन मजहबी फ़िरक़ों के ऊपर, हमें उन सबको रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। नया पाकिस्तान, ऑलवेज नया पाकिस्तान वी वांट एंड बी इन द फेवर ऑफ नया पाकिस्तान। वी रियली सपोर्ट पीटीआई। अच्छा, क्यों चाहिए नया पाकिस्तान? इसलिए कि हम पुराने पाकिस्तान से बेजार हो गए, परेशान हो गए। टोटल करप्शन केसेस एंड टू मच, बस बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन बस हमें पुराने पाकिस्तान से कुछ खास तो मिला नहीं है। ना उम्मीद हो गए, बिल्कुल वेरी डिसअपॉइंटिंग गवर्नमेंट। बस अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान मज़ीद डेवलप्ड हो, यहाँ पर भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, हमारा मुल्क जो है वो वर्ल्ड वाइड जाकर अपना एक स्टैंडर्ड कायम कर सके, कि हमारा एक नाम हो। अभी हम अगर देखें तो हम वर्ल्ड वाइड हम क्या शो कर रहे हैं? बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं हमारे पास। बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली ऑब्वियसली। थैंक यू। बस जो भी बस रह रहे हैं, पाकिस्तान अच्छा हमेशा आबाद रहे पाकिस्तान। हाँ, लेकिन कैसा पाकिस्तान आप चाहते हैं? 10 साल बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगले 10 साल के अंदर क्या होना चाहिए? भाई तरक्की होनी चाहिए बस। 75 साल में तो ना हुई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान हैं। ये तो पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई है। अच्छा, ये बताइए कौन सा पाकिस्तान आपको चाहिए, पुराना पाकिस्तान के नया पाकिस्तान? हमको तो सिर्फ पुराना चाहिए। पुराना? तो पुराने में तो हैं अभी आप। नया भी चाहिए। नया भी चाहिए, पुराना भी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हमारे को तो एक ही चाहिए बस। अभी जो भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह अच्छी आएगी। अभी जो हुकूमत है वो उसके बारे में क्या कहें? बस वो भी सही है, मुनासिब है, ज़रा महंगाई भी ज़्यादा है तो थोड़ी कंजूसी कर दी आपने। क्या ये कह के कि थोड़ी सी महंगाई है? हाँ, थोड़ी सी महंगाई नहीं है, सही काफ़ी बहुत महंगाई है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ठीक नहीं है ना? गवर्नमेंट तो सही है, लेकिन क्या करें, इन्होंने रेट ही इतने कर दिए अभी। किसने? जो बैठे हैं। वो गिनवा लिया है मैंने आपके मुँह से। जी। देखिए, 3 महीने में जो महंगाई बढ़ी है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से कभी कोई महंगाई नहीं बढ़ी। एक अनाड़ी था, बाकी सब खिलाड़ी थे। सारे खिलाड़ी एक तरफ हैं, अनाड़ी अलग हो गया है। तो सारे खिलाड़ियों ने मिलकर भी पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि अब जो है वो मिडिल क्लास, आपके मेरे जैसा आदमी, उसका रहना मुश्किल हो गया है। बेशक। पेट्रोल कितना महंगा है? पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी कोई ले नहीं सकता कोई चीज़। इनको चाहिए कोई कम रेट करें, गरीबों के लिए कोई अच्छा परफॉर्म निकालें। अभी ये है, सियासत में तो आगे हैं ये लोग, लेकिन अभी ये है लोगों को तारीफ नहीं दे रहे, लोग बहुत परेशान हैं। अभी देखो बारिशें आ गई हैं, हर चीज़ के स्टोर पे भी जाते हैं तो राशन वगैरह ये वगैरह कोई चीज़ नहीं मिलती। बिजली पे 10 रुपये और बढ़ गए हैं, अभी और बढ़े। आज गरीबों ने ना हर चीज़ रेट महंगे हैं, मतलब कोई फोल्ड नहीं पाता, नीचे तबका तो। ऐसे कैसे इनको वोट डालेगा कोई? अब जैसे कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई भुट्टो का शदाई है, कोई
नवाज शरीफ का शदाई है, पसंद करता है, लेकिन वो कैसे वोट डालेगा जब इनकी ये परफॉर्मेंस देखेगा? हाँ, यही तो हम चाहते हैं। अगर ये परफॉर्म देते तो ये आगे इलेक्शन लड़ पाएंगे। अगर ये परफॉर्म नहीं देंगे तो लोग इनको कभी भी वोट नहीं देंगे। क्यों? हर बंदे को ब्रीफ चाहिए। अभी बिजली महंगी, आटा महंगा, घी, चीज़ें, हर चीज़ें रेट बढ़ाए हुए हैं इन्होंने, तो इसीलिए हम कहते हैं कमाई उतनी है, खर्चे बढ़ गए हैं। अभी तनख्वाह देखो, मालूम है इतनी तनख्वाहें हैं जो बंदे के गुजारा नहीं होते। हमें पाकिस्तान वो चाहिए जहाँ पे आपकी पहली चीज़ तो है कि हमारी एजुकेशन का स्टेटस अच्छा हो, ठीक है, हमारे पास जॉब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो, ठीक है, हमारे पास जॉब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं, हमारे पास एजुकेशन प्रोवाइड, हमें सिर्फ वो चाहिए जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था। बिजली, पानी, हेल्थ, ये सब कुछ है एजुकेशन हमारे पास है ही नहीं। उसके लिए होने के लिए हमारे पास कुछ होगी एजुकेशन, हमारे पास आगे जॉब की फैसिलिटीज़ होंगी तो हम कुछ कर सकेंगे, इंपोर्ट कर सकेंगे, एक्सपोर्ट लेंगे, बिजनेस होगा तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हैं तो हम कैसे अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए? क्या सोचते हैं आपकी, क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहली चीज़ है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक होने चाहिए। जिस तरह हम IMF के आगे बार बार हाथ जोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि कम से कम मतलब हमारे पास एक स्टेटस हो कि हमारे पास अच्छी स्टेबल सेटलमेंट है। सेकेंडली फिर उसके बाद एजुकेशन अच्छी हो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे जिस तरह अभी इवन आप देख रहे हैं कि मेडिकल्स की क्या हालत हो चुकी है हमारे मेडिकल एजुकेशन की। इवन कि अमेरिका वालों ने भी मना कर दिया कि हम लोग जो है वर्ल्ड के इकोनॉमिक फोरम पे आ ही नहीं रहे मेडिकल वे में। तो जब हमारे पास ये सब चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर किस तरह हम चलेंगे? एंड सेकेंडली कि हमारी थोड़ी सी कौम का भी माइंडसेट ठीक होना चाहिए। हम अभी भी वही समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, हम उनके ग़ुलाम हैं और ये है वो है। आप आज़ाद हैं तो आपको मेंटली तौर पे आवाज़, अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए अपनी। क्या इसका मतलब ये थोड़ी, अगर पॉलिटिशियन है तो आप मुल्क हमारा है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इवन अब दूसरे कंट्रीज़ को देखें, वो पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा लेते हैं कि जो उनको सही नहीं लग रहा हो। हम लोग वही कि नहीं हम गुलाम हैं, वो हमें पैसा खाए जा रहे हैं। तो बस नया पाकिस्तान, मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा वैल्यू पता है कि पाकिस्तान की अभी करंट सिचुएशन क्या है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वाकई मैं समझता हूँ कि हमारा असासा हैं और वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो बर्ड आई से देखते हैं मुल्क को यूँ ऊपर से और उनको नज़र आता है कि क्या यहाँ पे बुराइयाँ हैं, क्योंकि यहाँ तो लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक़ छीन लिया और अगर आप डोनेशन देते हैं पार्टी को, यानी PTI को या किसी को, तो वो कहते हैं वो भी ममनू है। वो भी ममनू है। जो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेन तो है, सबसे पहले चीज़ जो इन्होंने आगे ख़त्म किया ओवरसीज़ का वोटिंग, जो हमारा राइट था। कहने को ये लोग जमहूरी कुव्वत हैं, जमहूरी पावर है, जमहूरियत है, लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है कि आप हमसे हमारा वोट का हक ले रहे हैं? यहाँ पे रहने वालों को मुझे इतना नहीं पता, बट हम लोग बाहर रहते तो हमें ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बट बहुत बुरा हाल है। आप बताइए अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती हैं आप, कि कैसा हो? ऑब्वियसली अच्छा हो, जैसा अभी है वैसा तो नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने फेस पेंटिंग की हुई, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान का अहम दिन आया हुआ है कि पाकिस्तान की खुशियों में बच्चे रोडों पर चीज़ें खरीद रहे हैं और बच्चे खुशी मना रहे हैं और अपने माँ हम पेंटिंग बना रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं। बच्चे हमारे को बहुत छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं और हम ये पेंटिंग बना रहे हैं तो बच्चे खुश हो रहे हैं। कितने में बनाते हो ये पेंटिंग तुम? ये पेंटिंग 50 के दो। 50 के दो? एक इधर एक इधर, यानी एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर है? एक पप्पी इधर तो एक पप्पी इधर। नया पाकिस्तान सही। क्यों चाहिए नया पाकिस्तान? क्योंकि हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, क्योंकि जिस तरह अब महंगाई है इससे तो हम लोग बेजार हो चुके हैं, खाना पीना मुश्किल हो चुका है। इसी वजह से हम लोग निकले हैं कि बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं। पेंटिंग करेंगे तो बच्चों के लिए ले जाएंगे, कुछ बच्चे खा लें, वरना तो बेजारी हो चुकी है इस टाइम। बहुत महंगाई हो गई है, मुश्किल हो गया है गुजारा करना ना भाई। अब तो बिल्कुल मुश्किल है। आटे का आप देख लें, आटा 100 रुपये मिल रहा है, पकवान 600 रुपये मिल रहा है, कैसे बंदा खरीदेगा? उसमें हम लोग 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उसमें कैसे गुजारा करेंगे? इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ये बताइए कि कौन सा पाकिस्तान चाहिए, नया या पुराना? नया पाकिस्तान। क्यों? ताकि सब चीज़ें
नहीं हो, अच्छा हो जाए, सब कुछ बेटर हो जाए। बनाया तो था, इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे नया पाकिस्तान बनाने की, मौका ही नहीं दिया उनको। हाँ, तो एक टाइम में थोड़ी ना होता है, दोबारा चांस देना चाहिए ना। नया वाले चाहिए। नया वाला चाहिए, तो क्यों चाहिए नया वाला? पुराना ही ठीक है, इसी को ठीक करने की कोशिश करें। इसी को ठीक करेंगे तो नया हो जाएगा। जी जी। अच्छा, अगले 10 साल में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती हैं? क्या कमियां हैं जो होनी चाहिए पूरी? जो कमियां हैं, लाइट नहीं है, हमारे यहाँ का कोई अच्छा दस्तूर नहीं है, यहाँ का रोडों का हाल देखें, बंदा बाहर निकल नहीं सकता है बच्चों को लेकर, तो बस यही है। इमरान खान का पाकिस्तान। इमरान खान का पाकिस्तान क्यों? हम इमरान खान के साथी हैं। हमें वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने दिया था, हमें अच्छा वाला ही चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, जो भी है वो नहीं चाहिए, उससे तो कोई भी खुश नहीं है, उससे तो कोई भी खुश नहीं है। पिछले 3-4 महीने में जो महंगाई ऊपर गई है वो रिकॉर्ड है, लाइक उससे पहले पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं गई। कैसा महसूस हो रहा है? लाइक मुश्किल हो रही है? मैंने टू मच है और हर एक बहुत जाहिर सी बात है, सबके लिए मुश्किल है, सबके कारोबार में, जॉब में, हर एक में उससे बहुत बजट आउट होता जा रहा है, तो सभी के लिए बहुत मुश्किल है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, क्या बेहतरी आ रही है या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह अगले बेहतरी होना चाहिए। पाकिस्तान अब जज्बा हो गया, लोगों के पास शऊर आ गया, तो इंशाल्लाह आगे सही होना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि उम्मीद है कि जिस जज्बे से आप देख रहे हैं लोग जश्न मना रहे हैं और 75 इयर्स के, तो जाहिर बात है ये बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग के, हम देख रहे हैं इस साल के हम तो ज़िंदगी गुजार लिए, पहली मरतबा इतना। क्या बात कर रहे हैं, अभी तो जवान है आप। नहीं नहीं, हमें नया पाकिस्तान चाहिए। और क्या वजह? क्योंकि जब इमरान खान थे तो इमरान खान की वजह से हमें नया पाकिस्तान चाहिए ना। तो जब इमरान खान साहब थे उस वक्त, और अब जो है 13 खिलाड़ी एक साथ जमा होकर आ गए हैं, नाड़ी को उन्होंने निकाल दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारी बैड लगे कि हमने इतने अच्छे हीरो को खो दिया है। महंगाई का क्या हाल? महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। मैं खुद ऑफिस वर्कर हूँ, मतलब ऑफिस में जॉब करती हूँ, पूरा नहीं होता, रेंट का घर है, बिजली के बिल इतने हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और बस हम चाहते हैं कि हमारे इमरान भाई वापस आ जाए। सलाम इमरान भाई को। हम लोग आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस आज़ादी पे हमें इमरान खान वापस मिल जाए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहता के ये जाज़े बहरोबर तुम्हारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिट्टी के तावीज़ बना के, नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा।